त्रिभुज तीन बंद रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जब तीन रेखाखंड आपस में घिरी होती है उससे जो आकृति बनता है उसको त्रिभुज कहते हैं। तीन बंद रेखाखंडों से घिरी आकृति, तीन बंद, जब तीन रेखाखंड है, जब आपस में ये कंबाइन हो जाती है तो त्रिभुज बनता है। या कह सकते हैं कि तीन बंद रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन बंद रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की विशेषता, त्रिभुज के गुण। सब त्रिभुज के बारे में अगर कोई पूछे त्रिभुज के बारे में कुछ बताओ तो कहेंगे कि त्रिभुज जो होता है वह तीनों कोणों का योग। त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीनों कोणों का योग जो होगा वह 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, 180 अंश। पहला विशेषता यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वह 180 होगा। दूसरा, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। जब किसी बिंदु पर दो रेखाएं आकर मिलती हैं उसी को शीर्ष कहा जाता है। तीसरा विशेषता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जो समान लंबाई की हो, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 सेंटीमीटर ये है तो सभी भुजाएं इसकी 3-3 सेंटीमीटर की होंगी। सम मतलब बराबर, भुजा मतलब, बाहु मतलब भुजा। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, जिसकी तीनों भुजा समान लंबाई की हो, तीनों भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। समझ में आ गया? इसमें दो भुजा बराबर होंगी, इसमें दो भुजा बराबर होंगी। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये अलग माप की होगी। यानी समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान लंबाई की हो, अर्थात दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी तीनों भुजा होगी वह अलग अलग माप की होगी। तीनों भुजा अलग अलग माप की होगी। 4 ये, 6 ये और 5 ये। इसको कहेंगे कि यह विषमबाहु त्रिभुज है। जिसकी कोई भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज समझ में आ गया कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण, केवल एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण कहलाता है। वह त्रिभुज जिसमें जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो वह मान के लिए 50, 10 तो 10 मान लो 70। इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जो 90 डिग्री प्रत्येक कोण इसमें होगा 90 डिग्री से कम होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का जो मान होगा वह 90 डिग्री से कम होगा। न्यून कोण समझ में आ गया कि वह त्रिभुज
जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? समकोण, एक कोण 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। न्यून कोण त्रिभुज जो प्रत्येक कोण होगा वह 90 डिग्री से कम होगा। 60 है 90 से कम है, 50 है 90 से कम है, 70 है 90 से कम है। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होगा वह 60 डिग्री से 90 डिग्री से कम होगा। अधिक कोण त्रिभुज इसमें जो है एक कोण जो होगा वह 120 डिग्री होगा और 120 नहीं 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा। अधिक कोण त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसमें का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जब भी कोई अगर ऐसी आकृति मिले 120 एक कोण 120 मिले यानी 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत?